विश्व के सभी धर्मानुरागी भव्य आत्माओं को प्रोफेसर C.A. वर्धमान कुमार कासलीवाल, पदाधिकारी, भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, ज्ञान तीर्थ शिरडी, श्री मुंबई दिगंबर जैन सेवा संघ, श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा, श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी महाराष्ट्र अंचल का जय जैन नमन और वंदन। साथियों, आप सबके स्मरण में होगा ही कि जीतो के तत्वावधान में तथा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 9 अप्रैल 2025 को हम सब ने मिलकर नौकार दिवस बड़े भव्यता के साथ मनाया था। समस्त विश्व में नौकार महामंत्रों को हमने जन जन तक पहुंचाया था। इसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय भक्तांबर प्रभावना संघ, सकल जैन समाज भारत, इनके तत्वावधान में तथा परम पूज्य भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर राम सागर जी गुरुदेव और सभी संप्रदायों के साधु भगवंतों के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से आने वाले 9 अक्टूबर 2025 को प्रातः ठीक 9:09 पर समूचे विश्व में एक साथ एक ही समय देश विदेश के विविध स्थानों में महामंगलकारी, महाहितकारी, महाअतिशयकारी आचार्य भगवान श्री मानतुंगी स्वामी जी द्वारा रचित भक्तांबर स्तोत्र का पठन करने का सुनिश्चित हुआ है। साथियों, भक्तांबर स्तोत्र की कहानी हमारे सारे जैन भाइयों को तो याद है ही, लेकिन जैनेतर लोगों के ज्ञात होने के लिए मैं संक्षेप में कथन करता हूं कि एक बार राजा भोज ने आचार्य स्वामी जी को शास्त्रार्थ करने के लिए राजसभा में बुलाया था, लेकिन मुनिवर ने उपसर्ग समझकर मौन धारण कर लिया। उसके कारण कुपित होकर राजा ने आचार्य भगवान को 48 कमरों के भीतर डाल दिया और लोहे की बेड़ी और हथकड़ी से तन जो है नक्शे शिक तक बांध दिया। जेल में रहते हुए आचार्य भगवान ने भगवान आदिनाथ की स्तुति में 48 छंदों की रचना की। जैसे जैसे श्लोक की रचना होती गई, करते गए, एक एक कमरे के ताले टूटते गए और जंजीर और जो बेड़ी थी, हथकड़ी थी, वो भी टूट गई और मुनिश्री कारागृह से बाहर आ गए। द्वारपाल ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उन्होंने वापस 3 बार वापस अंदर उनको बंधन में डाल दिया। फिर भी मुनिराज निर्बंध होकर कारागृह से बाहर आकर शिला पर बैठ गए। राजा ये चमत्कार देखकर नतमस्तक हो गया और जनता ने वहां पर जय जय जयकार किया। ये कहानी जो है भक्तों की असीम भक्ति के चमत्कार और सत्य की जीत को दर्शाती है। मित्रों, यह सिखाती है कि भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कितनी भी कठिन परिस्थिति का सामना क्यों न करना पड़े, अंततः विजय अवश्य मिलती है। महानुभाव, ऐसे भक्तांबर महासूत्र की महिमा अपरंपार है, जो आंतरिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और रोगों से मुक्ति प्राप्त कराती है। भाइयों, इस महास्तोत्र का नियमित पाठकरण से, भक्तांबर हीलिंग से अनेक लाभ है। पहला, आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरी बात, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। आर्थिक समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। आध्यात्मिक उन्नति होती है। अशुभ कर्मों का, पापों का क्षय होता है। जीवन की हर एक कठिनाइयां तथा दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने में सहायक होता है। बंधुओं, आज देश विदेश में जगह जगह पर युद्ध जन स्थिति है, तनाव की स्थितियां है। उसे रोकने के लिए यह सामूहिक भक्तांबर महास्तोत्र का पाठ निश्चित ही कारगर साबित होगा। अतिवृष्टि, विश्व युद्ध,
प्राकृतिक आपदा मिटाने के लिए तथा सुख शांति समृद्धि के लिए घर घर भक्तांबर, हर घर भक्तांबर, घर घर भक्तांबर, हर घर भक्तांबर, ऐसा शंखनाद आचार्य भगवंतों ने किया है। अतः विश्व के सभी जैन अजैन नर नारियों को मैं गुजारिश करता हूं कि आने वाले 9 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:09 पर 9 सेकंड पर अपने मंदिरों में, देरासरों में, उपाश्रयों में, स्थानकों में, सामूहिक आयोजन के स्थानों में या अपनी निजी निवास स्थान पर बैठकर खुले दिल से सम्मिलित होकर विश्व कल्याण के लिए भक्तामर स्तोत्र के दिव्य स्वरों को संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान कीजिए। भाइयों, संपूर्ण विश्व में सुख शांति का वास हो तथा प्रत्येक आत्मा का कल्याण हो, इस परम पुनीत भावना के साथ आप सभी को पुनश्च सादर जय जिनेंद्र, नमन और वंदन।